बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल दी विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो जनाब ये है कि पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान की आवाम को ख़बरदार रहना चाहिए, भारत किसी भी वक्त कोई नया एडवेंचर कर सकता है। ये एक ख़बर है, ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, इस ख़बर के हवाले से बाद में उन्होंने क्या क्या दलाइल दिए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम ख़बर है और वो ये कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद जो है वो भारत को आखिरकार सफारतकारी की सूझ गई है। अब भारत ने अपनी एक सफारतकारी टीम जो है वो तश्कील दी है। कितने लोगों पर मुश्तमिल है ये टीम, क्या काम करेगी, कहाँ जाएगी, किन लोगों से मिलेगी और उनके सामने अपना क्या एजेंडा रखेगी, क्या नैरेटिव होगा इस टीम का, ये सारी बातें जो हैं आज आपसे इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो तफसीलात जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनाब, ख़बर कुछ इस तरह से है कि हामिद मीर साहब जो हैं वो शहज़ेब खानज़ादा के शो में थे, उसमें उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक नया एडवेंचर कर सकता है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने मज़ीद ये कहा कि भारत के अंदर जो है मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर आपको याद हो, हमारी पिछली 4 से 5 दिन की वीडियोस में हम आपके साथ यही बात मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय अवाम को जब होश आएगा, उनको जब पता चलेगा, उनको सच्चाई पता चलेगी, तो ये बात वाज़े हो जाएगी उनके ऊपर कि पाकिस्तान ने भारत को वाज़े शिकस्त दी है और इंडिया ये जंग हारा है। आहिस्ता आहिस्ता जो है सच्चाई भारतीय अवाम के ऊपर खुलना शुरू हो गई है। भारतीय अवाम को पता चल गया है कि हम लोग ये जंग हार गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान के मीडिया का ये बयानिया नहीं था, पाकिस्तान के मीडिया का ये नैरेटिव नहीं था, पूरी दुनिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि भारत के राफेल तैयारे गिरे हैं, भारत को इस जंग में वाज़े तौर पर शिकस्त हुई है। और भारत का जो दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी, पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स थे उनको निशाना बनाया, वो बिल्कुल गलत है। कल भी इस ज़मन में हमने आपको जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा थे उनका बयान जो था उसके ऊपर हमने खबर आपको दी थी। तो अब बात करने की ये है कि भारतीय हुकूमत जो है वो अपने ऊपर से दबाव ख़त्म करने के लिए, दबाव कम करने के लिए लाजमी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करेगी और उस हमले में ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को जो शिकस्त हो वो वाज़े तौर पर दिखाई जाए, दुनिया को दिखाई जाए, ताकि दुनिया को पता चल सके कि भारतीय कौम जो है वो किसी से पीछे नहीं है और भारतीय कौम भरपूर जवाब जो है वो दे सकती है। लेकिन जो वक्त था जवाब देने का, उस वक्त तो आप कोई जवाब दे नहीं सके, तो अब आप क्या जवाब देंगे? लेकिन ये बात तो तय है कि भारत आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है वो लाजमी तौर पर कोई नया एडवेंचर करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जो है वो कशीदगी बढ़ जाए, कशीदगी में इजाफा हो और भारत इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। मोदी हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन से फ़ायदा उठा सके और इलेक्शन जो है वो जीत सके। लेकिन एक बात मोदी सरकार जो है वो भूल रही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस दफ़ा उनको जवाब दिया था, पाक फ़ज़ाइया ने उनके तैयारे गिराए, पाक फ़ज़ाइया ने उनके घर में घुसकर उनको मारा। आइंदा भी अगर भारत इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान लाजमी जवाब देगा और हो सकता है कि आइंदा आने वाला हमारा जो जवाब होगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो बनिस्बत जो इस दफ़ा हम लोगों ने जवाब दिया था। तो ये बात शायद उन लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा एक और अहम खबर और वो ये कि भारत ने अपनी सिफारतकारी टीम जो है वो अनाउंस की है। उसका क्या मकसद है जनाब? उसका मकसद ये है कि भारत किसी न किसी तरीके से दुनिया में अपना नैरेटिव, अपना बयानिया रख सके कि हमने जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए थे वो पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर हमले किए थे जो पाकिस्तान में मौजूद थे और हमने सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की हजीमत इस बात पे हो रही है कि वे भारत ने पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है
उनको निशाना बनाया, उनको टारगेट किया, उनके ऊपर जो है वो मिसाइल दागे। तो ये 7 रुकनी सिफारतकारी कमेटी जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बनाई है, जिसको चेयर करेंगे भारतीय वज़ीर ख़ारजा। और इनका मकसद ये होगा कि ये पूरी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर जाएंगे। इसके अलावा जो है वो मीडिया चैनल्स पर जाने के अलावा वो वहाँ पे मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। बातचीत करके भारतीय ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके हवाले से अपडेट देंगे कि वो हमने क्यों लॉन्च किया, किन किन जगहों को टारगेट किया और उसका मकसद क्या था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अपना नैरेटिव पूरी दुनिया में बिल्ड कर चुका है, अपनी जीत जो है पूरी दुनिया को मनवा चुका है। नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सच्चाई थी वो पूरी दुनिया ने देख ली। अगर पाकिस्तान सच्चा ना होता तो आज इस्लामाबाद के सिफारती जोन में मुख्तलिफ ममालिक की कितारें ना लगी होती कि पाक फ़ज़ाइया के आला हुक्काम से मुलाकात करनी है। सिर्फ इस वजह से कि आप हमारे मुल्क में आके हमारी फ़ज़ाइया के साथ मुश्तरका मशक़ें करें, हमारी फ़ज़ाइया को तरबियत दें और उनको इस बात की तरबियत दें जिस तरह आपने भारतीय तैयारे राफेल गिराए हैं, उस हवाले से उनको गाइड करें, अपने स्किल्स जो हैं वो हमारी फ़ज़ाइया को सिखाएं। ये अगर आपको नहीं ये इस बात का यकीन आ रहा तो CNN जाके देख लें, रॉयटर्स देख लें, तमाम इदारे आपको इस बात का सबूत फ्राहम करेंगे कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि जो भारत अपनी तारीख में याद रखेगा। आइंदा आने वाले कुछ सालों तक तो जो है वो भारत इसको नहीं भूलेगा। भारत जो है वो ये समझा था कि शायद 2019 की तरह इस मरतबा भी वो सर्जिकल स्ट्राइक करके चला जाएगा और हम जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भारत के पहले फ़िज़ाई हमलों का कोई जवाब नहीं दिया था, जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में जो है वो भारतीय राफेल तैयारे जो है वो गिर गए और तबाह हो गए। लेकिन भारत के ऊपर जो है वो अपनी तरफ से कोई हमला नहीं किया था। लेकिन जब भारत ने दोबारा पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की तो उस वक्त फिर पाक फ़ौज ने अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। अल-फतह 1 मिसाइल जो हैं वो भारत की तरफ लॉन्च कर दिए, भारत की कांपें टांग गई, जिसकी वजह से भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह अपने नैरेटिव के ज़रिए झुटलाएंगे? नैरेटिव नहीं, हकीकत है। आप हकीकत को तस्लीम करें। आप हकीकत, और हकीकत यही है कि पाकिस्तान ये जंग जीता है, पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त दी है कि भारतीय फ़ज़ाइया के साथ साथ पूरी भारतीय अवाम जो है वो इस वक्त सदमे में है, सदमे की हालत में। कभी वो अपने फ़ौजी अफसरों के घरों पर हमले कर रहे हैं, कभी वो जो भारत के अंदर मौजूद मुसलमान हैं उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और अब उन्होंने आखिरकार आके अपनी हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ही कैंपेन चलाना शुरू कर दी है। भारतीय वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जा सके, पाकिस्तान को बताया जा सके कि वो हमारे साथ जो है वो अपनी फ़ौजी ताकत जो है उसको कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि उनकी फ़ौजी ताकत जो है वो हमसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आपका, मैंने उस दिन भी बताया था कि आपका बजट $80 बिलियन है, हमारा सिर्फ $10 बिलियन है। इसके बावजूद अगर आप हमसे शिकस्त खा गए हैं तो ये आपके लिए ज़िल्लत अमेज़ बात है, ज़िल्लत अमेज़ बात है। इस बात पर गौर कीजिए और आइंदा आने वाले दिनों के लिए इस बात से सबक हासिल कीजिए कि आप पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। जनाब, ये थी आज की अपडेट। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।